आपको लगता है सेविंग्स अकाउंट सेफ हैं? रियलिटी चेक। अगर आपका फंड सेविंग्स अकाउंट में है तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3%। अगर आप कोई और अलग से स्मॉल फाइनेंस बैंक भी देख लेंगे जो आजकल इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं तो भी आपका 3.75-4% मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन रेट है 6 to 7%। अगर आपने एफडी में भी किया है तो एफडी का इंटरेस्ट रेट भी 6% है, किसी में 6.5 है, 7 तक भी मान लीजिए कि बहुत आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में चले गए जो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको 7% तक मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% चल रही है, यानी कि आपकी जो फंड की वैल्यू है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप अपने फंड को इन्फ्लेशन से ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन 6% है और आपका फंड एटलीस्ट 6 या 7% तो इंक्रीज हो तभी तो वो इंक्रीज होगा। नहीं तो देखिए, अगर इन्फ्लेशन 6% है, आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ भी आपने पैसा रखा है उसमें आपको 6% ही इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 10 लाख की वैल्यू जो आज है वो कल भी उतना ही है, ग्रो नहीं हुआ आपका पैसा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि सेविंग्स में रखने से वो ग्रो क्या, वो तो वैल्यू लूज कर रहा है, क्योंकि उतना इन्फ्लेशन जितना है उतना तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? पहले तो आप ऐसे कीजिए, 3 to 4 मंथ्स का इन्फ्लेशन बीट करने 3 to 6 मंथ्स का आप फंड रख लीजिए, अपना इमरजेंसी फंड, और बाकी जो फंड्स हैं उन्हें इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि स्टॉक्स में कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में, या गोल्ड में कीजिए। आज अब आप देखेंगे गोल्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा परसेंट से बढ़ रहा है। आपको उन्हीं स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में या गोल्ड में लगाना है जिसमें इंटरेस्ट आपको इससे ज़्यादा मिल रहा है इन्फ्लेशन से। हमेशा याद रखिए, सेविंग कभी भी ग्रोथ नहीं होती। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा।